अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ इंतज़ार हुसैन और आज मैं आप बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज कन्वे करूँगा। सबसे पहली बात बेटा ये है कि मैंने एक होममेड फ़िज़िक्स के लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू की है। मैं चूँकि बता चुका हूँ आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में कि मैं इस चैनल पे इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर क्लास सेकंड ईयर क्लास के मुकम्मल तौर पे लेक्चर अपलोड करूँगा। तो मैंने ये स्टार्ट की है जैसे कि लास्ट मेरा जो लेक्चर था, जो वीडियो मैंने शेयर की है वो डायमेंशन के रिलेटेड थी। तो बेटा ये जो वीडियो है इससे आगे जितने भी लेक्चर्स मेरे इस चैनल पे अपलोड होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट क्लास के होंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ है जो लेक्चर बाय लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पे, तो आप सब बच्चों को इन लेक्चर्स की समझ भी आएगी और आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर क्लास फिज़िक्स चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं, उसकी डेफिनेशन हम करते हैं, फिर उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल मेजर्ड और इन विच न्यूटन्स लॉ कैन बी होल्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। बेटा जिनमें न्यूटन्स के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ होल्ड करते हों या जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो मापी जा सकती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड, ये मैंने कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी हैं, आप इनको रीड करें। और ये तमाम की तमाम मेजरेबल हैं और इनमें जो न्यूटन्स लॉ है वो होल्ड करता है। तो इसके बाद बेटा फ़िज़िकल क्वांटिटी को क्लासीफाई किया गया टू कैटेगरी के अंदर, एक स्केलर क्वांटिटी है एंड एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब ओनली इन मैग्नीट्यूड एंड विद यूनिट। जो टीचर्स होते हैं बेटा वो यही कह देते होते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में जो क्वांटिटी बयान की जाती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ यूनिट की, तो हर जो स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ यूनिट लिखना भी ज़रूरी है। दूसरी बेटा इसकी एग्जांपल देख लें, मैस, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क पावर एक्सेट्रा। मैनी स्केलर क्वांटिटी हैं लेकिन चंद एक मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप नोट फरमा लें। प्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर, किस तरीके से स्केलर को रिप्रेजेंट किया जाता है? बेटा पूरी बुक में अगर आपने स्केलर ढूंढने हैं या आपने देखना है कि कौन से अल्फ़ाबेट जो हैं वो स्केलर हैं, तो बेटा लाइट फेस जो होते हैं जिनके ऊपर कोई एरो नहीं लिखा जाता या जिनको हम बोल्ड नहीं करते, विदाउट बोल्ड और एरो, ABCDFD यहाँ पे मैंने लिखा है, ये तमाम के तमाम जो अल्फ़ाबेट हैं ये बेटा क्या हैं? स्केलर हैं, क्योंकि ये ओनली सिर्फ और सिर्फ केस में है, मैग्नीट्यूड में है। इसके बाद बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद यूनिट। इसमें भी यूनिट आएगा। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक स्केलर है मीन मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन और एक यूनिट है। फिज़िकल क्वांटिटी को तीन मेन पार्ट में कैटेगराइज किया गया, लेकिन वो मैंने मेंशन नहीं किया, तो मैंने सिर्फ चूंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी स्केलर से स्टार्ट किया गया, तो इसलिए मैंने स्केलर और वेक्टर को ही आगे एक्सप्लेन किया है। लेकिन सबसे पहले हमें कांस्टेंट का पता होना चाहिए। कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, उनमें यूनिट वगैरह नहीं लिखे जाते। लाइक 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या हैं? ये नंबर है और इनको कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट के बाद स्केलर है और स्केलर के बाद आता है वेक्टर। तो वेक्टर में बेटा एग्जांपल देखें, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम एट्सेट्रा। ये बाकी तमाम मैनी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर हैं। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे तो मैं साथ साथ बेटा आपको बताता जाऊंगा कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है वो हम तीन तरह से करते हैं। बाय हैंड्स, रजिस्टर पे कैसे लिखते हैं, और इन बुक्स में कैसे लिखते हैं, ग्राफिकली कैसे लिखते हैं। ये मैंने बेटा अपने तरीके से थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन किया है। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए बेटा, बाय हैंड जब हम रजिस्टर पे लिखते हैं तो हम अगर वेक्टर को बोल्ड करके लिखें ना तो रजिस्टर की दूसरी तरफ वो बोल्ड हिस्सा नज़र आता है। तो मैंने ज़रा ये मुनासिब समझा है कि ज़रा आसानी के साथ अगर हम लिखें तो वेक्टर को हम ऊपर अल्फ़ाबेट लिखने के बाद उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। और एरो लगाने से बड़ा आसानी से पीछे भी दिखाई नहीं देता, मीन कि उस पेज के पीछे जो होता है वो इतना ज़्यादा बोल्ड नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम बुक्स में लिखते हैं तो यू नाउ दैट बेटा कि कंप्यूटर में लिखी जाती है बुक्स, तो बुक्स में एरो ढूंढना, ऊपर जाकर जो हमारे पास इंसर्ट होती है या सिंबल ढूंढना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सिंपल कंट्रोल B जो दबाते हैं और उसको बोल्ड फेस कर देते हैं। तो वेक्टर को बोल्ड फेस और एरो हेड और नीचे एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड मेथड है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने बाय हैंड का बताया, तो सिंपली राइट अ लेटर एंड
एन एरो ऑन इट, फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ाबेट मैंने लिखे हैं ABCD, इनके ऊपर देखें एरो लगा हुआ है, कंप्लीट एरो है। इस कंप्लीट एरो को हम नीचे भी लिख सकते हैं और इसको हाफ़ एरो भी लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने ये 3 मेथड यहाँ पे बताए हैं। और इस हाफ़ एरो को आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा रजिस्टर के ऊपर या आप किसी कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं तो आप इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक्स में बेटा देखें बस लेटर्स हैं, उनको सिंपल आपने क्या करना है, बोल्ड कर देना है। ग्राफिकली आपने बेटा 9th क्लास में पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, ड्रा लाइन विच शो मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड को शो करती है, एंड पुट एरो इन फ्रंट। इसकी फ्रंट पे आपने सिर्फ एक एरो पुट कर देना है एज लाइक, जैसे कि मैंने एक वेक्टर देख रहे हैं आप, ये मैंने बनाया है और इसके ऊपर आगे देखें एरो लगाया है। एरो जो है बेटा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो लाइन है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। नया टॉपिक है बेटा इसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहली बेटा बात यह है कि वाई वी नीड दिस सिस्टम, इस सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो मैंने इसका एक शॉर्ट लाइन में आंसर लिखा है कि टू ड्रा वेक्टर एंड टू मेजरमेंट ऑफ वेक्टर, मीन के वेक्टर को मुकम्मल तौर पे बयान करना, मुकम्मल तौर पे उसकी डेरिवेशन करना, उसको मुकम्मल तौर पे लिखना, ज़ाहिर करना, उसकी मेजरमेंट करना, उसके कोऑर्डिनेट जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे उनको मेजर करना। ये मुकम्मल तौर पे अगर हम वेक्टर की रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की हमें ज़रूरत थी, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और समटाइम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले इस कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा ओरिजिन आता है, जिसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया अकॉर्डिंग टू योर बुक। बेटा चूँकि हम पंजाब बुक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं और हमारा जो बोर्ड है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम अपनी कोई एडिशन के साथ लिखें, इतनी ज़्यादा नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन माइनर एडिशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे बेटा देखें ओरिजिन है सबसे पहले कि व्हाट इज़ ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, टू रेफरेंसेस लाइन है जिनको ड्रा किया जाता है राइट एंगल पे, और जब ये राइट एंगल पे ड्रा करते हैं तो इनके सेंटर पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। देखिए मैंने ये इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है, लाइक ये नीचे डायग्राम देखें, इसमें बेटा मैंने आपको 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं और जो इनका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसको मैंने मेंशन किया हुआ है ओरिजिन 0-90 डिग्री। और इस पूरे सिस्टम को व्हेन 2 लाइन क्रॉस टू ईच अदर एंड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, तो दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज 2 लाइन्स मेक्स एंगल 90 डिग्री। देखिए ऊपर अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें थीटा बेटा 90 डिग्री है, इसीलिए अगर 2 लाइन्स इस तरीके से क्रॉस करती हैं कि इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बने, तो फिर बेटा ये जो सिस्टम होगा ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। ठीक है, यू नो दैट रेक्टेंगल अगर आप देखें तो उसमें हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको रेक्टेंगल के साथ कंपेयर किया गया है। इसमें 2 लाइंस हैं, एक एक्स एक्सिस लाइन है और एक वाई एक्सिस लाइन है। वन ऑफ द लाइंस इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस विच लाइज जो है वो हॉरिजॉन्टल है, एज शोन इन अबव फिगर। सामने आप फिगर देख सकते हैं जो मैंने ऊपर दिखाई है। और जो वाई एक्सिस है ये लाइन बेटा वर्टिकल लाइन होती है, ये सेकंड लाइन होती है जो मैंने आपको इसमें डायग्राम में दिखाया है। तो इसलिए देखें पॉजिटिव साइड बेटा ये जो एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन है इसमें 2 साइड्स होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड होती है, और एक वर्टिकली अपवर्ड और एक वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड का कंसेप्ट भी बताया है कि अगर हम राइट साइड लेते हैं एक्स एक्सिस की तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड लेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से वर्टिकली अपवर्ड साइड अगर हम लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, जबकि वर्टिकली डाउनवर्ड अगर हम लेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे। ज़रूरी नहीं है, ये कोई मेंशन नहीं है कि आप ऊपर वाली ही पॉजिटिव लें और नीचे वाली ही नेगेटिव लें, या राइट साइड ही पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। ये बेटा वैसे एक कुलिया बताया है, आप इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, मतलब इनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जैसे बेटा आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है मैंने तो आपको वैसे ही आंसर बताना है। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा वेक्टर है, तो वेक्टर की डेफिनेटली मैंने बताया है कि मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो आइए हम डायरेक्शन देखते हैं। प्लेन सिस्टम होता है, प्लेन सिस्टम बेटा 2 लाइंस पे कंसिस्टेड होता है, जबकि स्पेस सिस्टम जो होता है वो 3 लाइंस पे होता है। 3 सिस्टम या मोर देन 3 होता है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो अगर तो आपके पास है प्लेन सिस्टम, और प्लेन सिस्टम के अंदर 2 लाइंस होती हैं, मेन एक्स लाइन और वाई लाइन। तो इसमें आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, लाइक ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इसको एक वेक्टर लिया है ए, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, कितनी दूरी पे है, उसको ड्रा करने के लिए बेटा आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सिंगल थीटा से रिप्रेजेंट की जाती है। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम को स्पेस सिस्टम में ले जाएं, तो स्पेस सिस्टम में बेटा आप 3 एंगल यूज़ करेंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा। ये 3 एंगल हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, जो कि थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऐड हो जाता है।
जिसमें एक वेक्टर को अगर आपने देखना हो एक्स एक्सिस के लिहाज से वो कितनी दूरी पे है, वाई एक्सिस के लिहाज से कितनी दूरी पे है और जेड एक्सिस के लिहाज से कितनी दूरी पे है, और इनके जो कोऑर्डिनेट हैं लाइक एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने फासले पे है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जी एक्सिस के लॉन्ग, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन लाजमी है, और वो डायरेक्शन हम अल्फ़ा बीटा गैमा 3 एंगल से मेंशन करते हैं। तो देखिए बेटा, ये स्पेस सिस्टम है शोन इन फिगर, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये बेटा टेक्स्ट बुक में भी बनी हुई है। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थर्ड कंपोनेंट है जी एक्सिस, अल्फ़ा बीटा और गैमा, ये बेटा रेलेवेंट एंगल हैं जिससे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्स एक्सिस की कितनी डायरेक्शन पे है, कितने एंगल पे है, और बीटा वाई एक्सिस को साथ एंगल बनाता है और गैमा जो है वो जी एक्सिस के साथ बनाता है। स्मॉलर एंगल बनाए जाते हैं बेटा इसलिए, नहीं तो जेड को हम एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से भी घुमाकर गैमा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो वेक्टर होता है ना बेटा वो स्मॉलर एंगल के साथ ही इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। ठीक है बेटा। बेटा वीडियो चूँकि लंबी हो रही थी तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं या बाय पार्ट्स कर लेते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में मैं अपलोड करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को ये जो टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया है या जो पढ़ाया है और शॉर्ट जो नोट्स बनाए हैं या सब बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर बेटा कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो आप कमेंट करेंगे उसमें इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। तो विद द पेस्ट ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं इंशाल्लाह, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।